हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं यहाँ पर बहुत सारे चैट्स देख पा रहा हूँ। गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमारा सेशन अभी लाइव हो चुका है फेसबुक पे। अच्छा, वॉइस नहीं आ रहा क्या? आप सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं क्या? हेलो, ओके, थैंक यू सोनाली, थैंक यू। दीपक जी, अगर आप हमारे गेस्ट को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करके सेशन को होस्ट करना चाहेंगे। दीपक जी, आप सुन पा रहे हैं क्या? दीपक जी, अगर आप कुछ बोल रहे तो हमको सुनाई नहीं दे रहा है, आपका आवाज नहीं आ रहा है यहाँ पर। हेलो दीपक जी। ओके, आई गेस कि दीपक जी के थोड़ा सा नेटवर्क इश्यूज है, इसीलिए वो शायद कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। दीपक जी, अभी आप सुन पा रहे हैं क्या? हेलो। हेलो। हाँ अर्जुन, सॉरी, हाँ हाँ अर्जुन सर बोलिए। आपकी आवाज़ पहले नहीं आई है, सो वंस यू विल ब्रीफ समथिंग अबाउट दिस टुडेज सेशन, तो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसको। हाँ, हम सोच रहे थे दीपक जी वो करेंगे, दीपक जी के शायद नेटवर्क इश्यूज है, तो मैं ही करता हूँ। फिर सेकंड, हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है जिनका नाम है मिस्टर अर्जुन मिश्रा, और वो आपको हेलो, सॉरी, हाँ, वो आपको कुछ सक्सेस टिप्स के बारे में बताएंगे जो आपके फ्यूचर में काम आएगा कि आप लाइफ में सक्सेस कैसे अचीव कर सकते हैं। तो मैं छोटा सा उनका एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। वो डिजिटल एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, इसके फाउंडर है, और उसके साथ साथ वो डिजायर कॉर्पोरेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के को फाउंडर है, और उसके साथ साथ वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है। तो मैं चाहूंगा कि आप सब भी हमारे गेस्ट को, स्पेशल गेस्ट को थोड़ा सा वेलकम करें, और वो उनका जो कहना है, आप सबसे जो टिप्स है, जो सजेशन है आपके लाइफ में अचीव करने के लिए, उसके बारे में थोड़ा सा आप उनके बातों को गौर से सुनिए। सो थैंक यू अर्जुन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इफ यू कैन जस्ट प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस। ओके, थैंक यू सो मच सर। आई होप आज का जो सेशन है वो हमारे इस टॉपिक के इर्द गिर्द ही रहेगा, जो कि सक्सेस टिप्स फॉर लर्नर्स। सो सबसे पहले वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। एंड जैसा कि मैंने सुना है और मेरी बात हुई है मिस्टर दीपक से कि ज़्यादातर जो ऑडियंस आज के वो दे ऑल आर फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड, एंड सभी सीटीआई या फिर वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स या फिर आईटीआई पैन इंडिया जो क्वेस्ट का वो भी डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट बॉडीज़ के साथ इनिशिएटिव चल रहा है, उसके या तो ट्रेनर्स हैं या तो फिर वहाँ पर किसी न प्रकार की कोई ट्रेनिंग लेते हैं। तो सबसे पहले सक्सेस कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत हैवी वर्ड है और बहुत मुश्किल है। एंड लर्निंग की जो बात रही तो एवरीवन इज़ लर्नर, एंड आई थिंक हर किसी को लर्नर होना चाहिए। एंड वो बहुत अच्छी बात जो मैंने जब हम पढ़ा करते थे, स्कूल में होते थे, तो लोग कहते थे कि यू हैव टू बी अ स्टूडेंट। आपको हमेशा एज अ स्टूडेंट सिर्फ होना चाहिए, आपके पास आपको हमेशा एज अ स्टूडेंट ही रहना चाहिए लाइफ में हमेशा। इवन आप अगर 50-60 की क्रॉस कर रहे हैं, फिर भी आपके पास आपकी जो शख्सियत है, आप जो हैं वो स्टूडेंट के तौर पर अपने आप को बनाएं और अपने आप को स्टूडेंट ही रखें। क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं 21st सेंचुरी है, हर दिन कुछ नया हो रहा है, हर दिन कुछ नई चीज़ें देखने को मिल रही है, हर दिन कुछ नया इनोवेशन हो रहा है। सो कहीं ना कहीं अगर हम हमारे अंदर स्टूडेंटशिप नहीं है, अगर हमारे अंदर स्टूडेंट की क्वालिटी नहीं है,
अगर हम लर्नर नहीं हैं तो शायद हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे, या फिर वही हमारी 9 to 5 वाली लाइफ रहेगी और एक नॉर्मल ज़िंदगी के साथ हम लोग आए हैं और नॉर्मल ही चले जाएंगे। कुछ ऐसा बड़ा नहीं कर पाएंगे, कुछ ऐसा नहीं कर पाएंगे कि लोग हमें याद रख पाएँ, और हमारा जो थिंकिंग है कहीं ना कहीं वो बहुत कॉम्पैक्ट रहेगा। कॉम्पैक्ट रहेगा इन द सेंस, थोड़ा सा लाइन पर रहेगा। आई होप नाउ मैं आप सभी को विजिबल होगा। सो जैसा कि मैं बात कर रहा था कि हमारी जो सोच है वो बहुत कॉम्पैक्ट रहेगी अगर हमारे अंदर स्टूडेंटशिप नहीं है। इट मीन्स कि हमारे अंदर लर्निंग एटीट्यूड अगर नहीं है तो हम ज़्यादा नहीं सीख पाएंगे और ज़्यादा लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएंगे। रही बात वोकेशनल एजुकेशन की, तो इट्स अ नीड ऑफ टाइम। एवरीवन इज लुकिंग फॉर आईआईटी, बीटेक, बी, बट कोई वोकेशनल एजुकेशन के बारे में बातचीत करने वाला या बहुत सीरियस लेने वाला नहीं है। अगर हम देखें कि इंडिया का जो 90% इंडस्ट्री, क्योंकि वोकेशनल ट्रेनिंग का मतलब क्या है, व्यावसायिक चीज़ें, हम ऐसी चीज़ें पढ़ाई करते हैं, ऐसी चीज़ें सीखते हैं जो कि व्यावसायिक हो, जो थोड़ा टेक्निकल हो। और जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, बिकॉज मेरा जो बैकग्राउंड है वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री ओरिएंटेड है, हम बेसिकली वोकेशनल ट्रेनिंग्स एंड जो इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पर मैन पावर या फिर प्लेसमेंट्स या फिर करियर काउंसलिंग या फिर ट्रेनिंग्स या फिर स्किल डेवलपमेंट, इस पर काम करते हैं। सो जो हमारा बेसिक इंडिया का जो इंडस्ट्री है वहाँ पर 90% डिमांड अगर देखा जाए तो वो वोकेशनल ट्रेंड बच्चों की है, वोकेशनली ट्रेंड बच्चों की है, स्किल्ड बच्चों की है, ना कि बीटेक की है, ना कि आईआईटी की है। वजह ये है कि जो मशीन्स ऑपरेट होती हैं वो 90% आईटीआई होल्डर्स की होती है, आईटीआई होल्डर्स के द्वारा चलता है। मतलब अगर हम देखें कि इंडस्ट्री की बात करें जहाँ पर 2000 लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पर 90% जो आपका इंडस्ट्री है, 90% जो आपका स्ट्रेंथ है, सॉरी, वो जो है वो वोकेशनल ट्रेनीज का होता है, वो स्किल डेवलपमेंट के बच्चों का होता है, उनकी ज़्यादा डिमांड होती है। क्योंकि जो मशीन ऑपरेटिंग है वो एक बीटेक या फिर एक मैनेजर लेवल का बंदा नहीं करेगा। सपोज अगर हमारे पास 2000 लोग काम कर रहे हैं तो उसमें से 1800 to 1900 या 1700 to 1900 लोग ऐसे होंगे जो कि मशीन ऑपरेट कर रहे होंगे। उसके ऊपर एक मैनेजर होगा, उसके ऊपर एक प्लांट हेड होगा, उसके ऊपर एक एचआर हेड होगा। तो कहीं ना कहीं ज़्यादा डिमांड किसकी है, तो वोकेशनली ट्रेंड बच्चों की है, वोकेशनली ट्रेंड लोगों की है। तो इसीलिए देखा जा रहा है कि लास्ट 7 to 8 ईयर्स में इंडिया ने स्किल डेवलपमेंट की तरफ कदम बढ़ाया है और स्किल डेवलपमेंट की तरफ ज़्यादा फोकस है। बट उसके बावजूद भी हमारा जो यूथ है, या कहना चाहिए क्योंकि यहाँ पर कई सारे फैकल्टीज़ भी हैं, तो जो हमारे फैकल्टीज़ हैं वो उसको उतने ब्रॉड वे में नहीं समझ पा रहे हैं या फिर उतने ब्रॉड वे में डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। जबकि मकसद ये होना चाहिए कि हम जो है वो स्किल डेवलपमेंट को बहुत सीरियस लें। स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स ही बैकबोन है इंडस्ट्री का। अगर ये ना रहे तो इंडस्ट्री रन नहीं कर सकती है, क्योंकि मैंने बताया कि 90% डिमांड, 90% पोजिशंस, वैकेंसीज या रिसोर्सेज ऐसे लोगों की चाहिए, न कि बीटेक की चाहिए, न कि एमबीए की चाहिए। और हम यहाँ पर आज ये भी बात करेंगे कि करियर प्रोस्पेक्टिव क्या है। कई लोग सोचते हैं कुछ नहीं मिला तो आईटीआई कर लो। वेरी बैड मेंटेलिटी जो है ये, कि कुछ नहीं मिला तो आईटीआई कर लो। इट्स नॉट लाइक दैट। आईटीआई अपने आप में करियर पाथवे है। एक बच्चा 10th पास करता है 14 ईयर्स की एज में कर लेता है। अगर इंडिया का हम एजुकेशन सिस्टम देखें, एज देखें, तो 14 से 15 साल की एज में एक बच्चा जो है वो आईटीआई कर लेता है। 15 साल के बाद 17 साल में कर लेता है वो। तो 17 साल की एज में अगर वो आईटीआई कर लेता है तो उसका अगर करियर पाथवे देखिए, एक बीटेक या एक एमबीए का बच्चा जो है वो 25 साल या 27 साल में अपना करियर शुरू करता है, जबकि एक आईटीआई का बच्चा 15 साल, 16 साल, 17 साल में अपना करियर स्टार्ट कर लेता है। 17 साल, एंड एक बच्चा एमबीए 25 साल के एज में करियर स्टार्ट कर रहा है, 27 साल के एज में करियर स्टार्ट कर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं वो 7 साल आगे है। जबकि ये बच्चा आईटीआई का अगर वो 7 साल इंडस्ट्री को देता है कि हैव अ 7 ईयर लॉन्ग एक्सपीरियंस, उसका करियर 100% श्योर है कि वो बहुत अच्छे पोजीशन पे होगा। एक एमबीए या बीटेक 25 साल या 27 साल में अपना करियर स्टार्ट करता है, अभी भी अनसर्टिनिटी है, अभी भी कुछ कंफर्म नहीं है कि उसका लाइफ कितना पॉजिटिव वे में जाएगा या उसका करियर क्या बनेगा। लेकिन ये बच्चा 25 साल या 27 साल आने तक, या उस अवस्था में या उस एज में आने तक अपना करियर बना चुका होगा, क्योंकि उसके पास एक बहुत बड़ा पिछला एक्सपीरियंस होगा। और जैसा कि कहते हैं कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो डॉक्टर्स क्या करते हैं, डॉक्टर्स अगर हम देखें आज के डेट में, इंजीनियरिंग या फिर टेक्निकल बैकग्राउंड जो है, टेक्निकल एजुकेशन जो है, इसका डाउनग्रेडेशन या फिर डाउनफॉल इसी वजह से है क्योंकि हम प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं दे रहे हैं।
और जो चीज़ें प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं मिल पा रही है वो चीज़ें स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स या फिर ITI या फिर वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में वही चीज़ें डिलीवर करने की कोशिश की जा रही है। उसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि एक डॉक्टर जो है वो 5 ईयर तक, आप देखिए पूरे इंडिया में जहाँ भी मेडिकल कॉलेज है सबके साथ एक हॉस्पिटल ज्वाइंट है। MCI की मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है कि अगर आपको मेडिकल कॉलेज खोलना है तो साथ ही साथ आपका हॉस्पिटल भी होना चाहिए। 5 साल तक 12th पास का बच्चा नीट का एग्ज़ाम दे करके मेडिकल में जाता है, 5 साल तक वो अगर किसी डॉक्टर के नीचे काम कर रहा है, आप और मैं भी अगर किसी 5 साल तक डॉक्टर के साथ काम करते हैं, डॉक्टर के साथ देखते हैं, समझते हैं, उसके साथ दिन भर रहते हैं, तो हम भी डॉक्टर बन जाएंगे। कोई बड़ी चीज़ नहीं है। यही चीज़ लैक था हमारे इंजीनियरिंग में, यही चीज़ लैक था हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में, क्योंकि 5 साल या 4 साल इंजीनियरिंग करने के बाद हमें कुछ नहीं आता, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं मिल पाता है। जो चीज़ें मेडिकल में है वो एक्सपोजर देने का काम वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स, CTIs और आपका ITIs, वो एक्सपोजर देने की कोशिश गवर्नमेंट इन इंस्टीट्यूट्स के थ्रू करती है। इसीलिए देखा जाए तो ITI के बच्चे को ज़्यादा नॉलेज होता है एज कम्पेयर टू एक ग्रेजुएट या फिर एज कम्पेयर टू एक डिप्लोमा या पॉलीटेक्निक बच्चे के, बिकॉज यहाँ पर उसको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल पा रहा है। मैंने बताया कि 5 साल तक डॉक्टर के साथ आप और हम इसमें जितने लोग यहाँ पर हैं, ये सभी लोग अगर डॉक्टर के साथ रहें या फिर उसके साथ टाइम स्पेंड करें या उसके साथ 7-8 घंटे की ट्रेनिंग लें तो हर कोई डॉक्टर बन जाएगा। तो ये चीज़ों को हमें बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं हमें अपने प्रैक्टिकल एक्सपोजर को बढ़ाना होगा। हमारे प्रैक्टिकल एक्सपोजर के अलावा हमें जो हमारे फैकल्टीज़ हैं उन्हें भी इस चीज़ को समझना होगा कि ITI कोई ऐसा नहीं है कि सेकंड, मतलब एक कुछ नहीं मिला देन ITI, इट शुड बी अ प्राइमरी फोकस, और इसको प्राइमरी फोकस के तौर पर ही हमें लेकर के आगे बढ़ाना होगा। और वही हमारी जो थीम है या फिर हमारा जो सोच है वो उस तरीके का होना बहुत ज़रूरी है। मैं देखता हूँ कि फैकल्टीज़ जो हैं आज की डेट में वो उतने अवेयर नहीं है। रीज़न ये भी है कि इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज नहीं है, दे ऑल आर फ्रॉम एकेडमिक बैकग्राउंड, तो वो एकेडमिक तरीके से लोगों को समझा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि वोकेशनल इंस्टीट्यूट, वोकेशनल ट्रेनिंग जो है वो हमेशा इंडस्ट्री ओरिएंटेड होना चाहिए, और इंडस्ट्री की जो डिमांड है, इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग डिलीवरी होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो है कोर्स मटेरियल होनी चाहिए, कोर्स कंटेंट होना चाहिए। कोर्स कंटेंट है लेकिन हम जो पढ़ा रहे हैं या हम जो बता रहे हैं शायद वो उस लेवल का नहीं हो पा रहा है, इस वजह से बच्चा भी कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक बच्चा, अगर इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो अगर वो ITI कर रहे हैं या फिर डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर वोकेशनल ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो आपने ये लाइन, इस फील्ड को इसलिए चूज़ किया क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इंडस्ट्री में जाना था। अगर आपको इंडस्ट्री में नहीं जाना था देन वाई यू चूज़ ITI। आप, अगर आपको BA ही करना था या फिर आपको BCom ही करना था देन आपको ITI में नहीं आना चाहिए था। ITI का जैसे कि एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि एक फार्मर जो होता है वो फील्ड में होता है। क्यों फील्ड में होता है? क्योंकि उसने जो सीखा है, उसने जो जाना है, उसकी डिमांड जो है वो फील्ड में है, खेत में है। एक बावर्ची जो है, कुक जो है, वो किसी किचन में होता है क्योंकि उसके पास उसने जो सीखा है उसकी डिमांड किचन में है। सेम एज इट इज़, आपने एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लिया है, आपने स्किल डेवलपमेंट अपना किया है, आपने फिटर, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, कॉन्ट्रीमैन, वायरमैन, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेनिंग आपने, हो सकता है किसी एक ट्रेनिंग आपने लिया है। तो वाई यू चूज़ दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम? आप क्यों गए इसमें? क्योंकि अगर आपने इलेक्ट्रीशियन लिया है तो ज़रूरी तो नहीं कि इलेक्ट्रीशियन की डिमांड जो है वो बिहार में ही होगा या मेघालय में ही होगा या वेस्ट बंगाल में ही होगा। उसकी डिमांड वहाँ होगी जहाँ पर वो है। और हमारे इंडस्ट्रियल जो हब हैं वो ज़्यादातर नॉर्थ में, जैसे कि दिल्ली NCR, मानेसर, पुणे, चेन्नई, बेंगलोर या फिर अहमदाबाद, इन एरियाज़ में है। तो आपने अगर वो कोर्स चूज़ किया है, अगर आपने वो करियर पाथवे के बारे में सोचा, अगर आपने उसके बारे में करियर बनाने के बारे में सोचा है, तो आपको उस जगह पे जाना पड़ेगा जहाँ पर उसकी डिमांड है। हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग ITI कर लेते हैं और अपने घर के आसपास ही नौकरी ढूंढते रहते हैं। तो आस ये भी मैं जानता हूँ कि आप ITI करने के बाद आपकी सैलरी जो है, आपकी जो वोकेशनल ट्रेनिंग लेने के बाद आपकी सैलरी जो है वो 10,000 12,000 रुपीज़ ही रहेगी। बहुत नॉमिनल सैलरी है। वो हो सकता है कि आप पटना में या फिर आप गया में या फिर आप नवादा में या छपरा में या गोपालगंज या सिवान या कहीं भी, आप किसी एक पान की दुकान में भी आप काम करके वो सैलरी ले सकते हैं। लेकिन आपका क्या वहाँ करियर पाथवे है? क्या आप 7 साल बाद एक कपड़े की दुकान पे वहाँ काम करके आज 10,000 की सैलरी पे, क्या 7 साल बाद आप 70,000 पे पहुँच सकते हैं? इस चीज़ को समझना होगा। नहीं पहुँच सकते आप, क्योंकि वहाँ पर करियर नहीं है। वी शुड ऑलवेज फोकस ऑन करियर। मेरा ये मानना है कि ये जो एज होता है इंसान का 18 to 24, ये एज, ये टाइम जो है हमेशा करियर पे फोकस होना चाहिए, नॉट ऑन मनी। और हमारे वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में यही एक सबसे बड़ा है कि लोग सीखने के बाद जा नहीं रहे हैं क्योंकि वो करियर के बारे में नहीं सोच रहे थे। अगेन सी द मनी। यहाँ पर जितने भी लोग बहुत कुछ हायर पोजीशंस के लोग भी होंगे, वो उन्होंने भी अपनी करियर की शुरुआत कहीं ना कहीं जीरो से स्टार्ट की होगी, लेकिन उन्होंने
उन्होंने जिस चीज़ को पढ़ा, जिस चीज़ को उन्होंने जाना, उसी चीज़ में अपना करियर बनाया और उसी फील्ड में वो नौकरी के लिए गए। तो आप लोग भी, जो लोग भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से हैं, अगर आप लोगों ने किसी एक पर्टिकुलर डोमेन पे ट्रेनिंग लिया है तो आपको उसी फील्ड में नौकरी के लिए जाना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि मेरे आसपास नौकरी है, मेरे आसपास जॉब है या नहीं। आपको जहाँ अपॉर्चुनिटी मिले आप उस फील्ड में जाइए, डोंट सी द मनी। और पैसे कमाने का एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है जो मैं कि हमेशा मैं बोलता रहता हूँ। पैसा क्या है, पैसा कैसे कमा सकते हैं? बहुत सारे लोग चैट्स में भी मैसेज डाल रहे हैं, तो आप अगर कुछ क्वेरीज होंगे तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो पैसा कमाने का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज़ मनी एंड हाउ यू अर्न द मनी एंड हाउ यू कैन अर्न मोर मनी। पैसा कमाने का सीधा फॉर्मूला है, मनी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपीरियंस। सीधा फार्मूला है इसका, कोई बहुत बड़ा मैथमेटिक्स नहीं है। मनी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपीरियंस। सीधा हम हिंदी में कहते हैं समानुपात। पैसा जो है वो समानुपात है एक्सपीरियंस के। वंस एक्सपीरियंस विल इंक्रीज, मनी विल डायरेक्टली इंक्रीज। वंस एक्सपीरियंस विल डिक्रीज, मनी विल डायरेक्टली डिक्रीज। तो लोग कहते हैं कि ये कर लो, वो कर लो, इससे पैसे कमा लोगे, ऐसा हो जाएगा। नहीं, पैसा कमाने का सीधा सिंपल फार्मूला, मनी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपीरियंस। आपका जितना एक्सपीरियंस बढ़ेगा, मनी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। बट इसके साथ ही साथ, जैसे कि हम खाना बनाते हैं तो सब्जी में हम लोग नमक डालते हैं या फिर हम मिर्च मसाले डालते हैं, कुछ फ्लेवर डालना पड़ता है ताकि खाना बनाने में मजा आए। तो वैसे ही ये मनी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपीरियंस, ये जो फॉर्मूला है ये कब काम करेगा, वंस यू हैव एजुकेशन। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ एक्सपीरियंस बढ़ा लेने से पैसा बढ़ जाएगा। ड्राइवर देखिए अपने आसपास, क्या उसके पास बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत स्किल डेवलप्ड है उसका ड्राइविंग का, लेकिन उसके बावजूद इज नॉट गेटिंग वेरी गुड लाइफ, इज नॉट गेटिंग वेरी गुड मनी। वाई? बिकॉज ही डोंट हैव एजुकेशन। सो मनी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपीरियंस, बट साथ ही साथ उसमें एजुकेशन का फ्लेवर होना जरूरी है। वो एजुकेशन क्या है? वो एजुकेशन आईटीआई है। वो एजुकेशन आप स्किल डेवलपमेंट में जिस भी चीज़ में आप सीख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, उसका जो सर्टिफिकेशन है वही एजुकेशन है। तो उस एजुकेशन के साथ साथ जब आप एक्सपीरियंस पे फोकस होंगे, आपका पैसा ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। और एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन जब सेम होता है, देन वो रफ्तार जो है पैसे बढ़ने की, सैलरी बढ़ने की या सैलरी ज़्यादा अर्न करने की, वो तेज हो जाती है। क्योंकि जब हम जिस चीज़ को पढ़ते हैं उसी चीज़ को करते हैं, और उसी चीज़ में जब हम जॉब लेते हैं, उसी चीज़ में जब हम एक्सपीरियंस लेते हैं, तो हमारा जो एजुकेशन है वो भी ऑटोमेटिकली इन्हेंस होता है, हमारा स्किल भी इन्हेंस होता है और हमारा एक्सपीरियंस भी इन्हेंस होता है। इसलिए मेरा सिर्फ यही कहना है कि आप जिस भी चीज़ के बारे में स्टडी कर रहे हैं, आप जिस भी चीज़ के बारे में ट्रेनिंग ले रहे हैं, आप उसी फील्ड में आगे बढ़िए। कोई एक्स्ट्रा, मैं बहुत सारे आईटीआई में मैं जाता रहता हूँ, दिखता रहता हूँ कि लोग आईटीआई कर रहे हैं, फिटर से आईटीआई कर रहे हैं। पूछते हैं भाई आपने और क्या किया है? तो सर मैंने इंग्लिश कोचिंग भी कर रखा है। और क्या किया? मैंने बीकॉम भी कर रखा है, मैंने इसके साथ साथ टैली भी सीख रहा हूँ, इसके साथ साथ मैं डीसीए भी कर रहा हूँ। वाई? 5 स्पोक, 5 अलग अलग रास्ते आप क्यों चूज कर रहे हैं? आप एक रास्ता चूज कीजिए। आपने अगर फिटर ही लिया, फिटर में ही आगे बढ़िए ना, क्या दिक्कत है? आज की डेट में, मैंने कहा स्टार्टिंग में भी आपको, कि वोकेशनल ट्रेंड बच्चों की इतनी ज़्यादा डिमांड है कि लोग ढूंढने से नहीं मिल रहा है। नौकरी की कमी नहीं, अभी लोग इतने मार्केट में, और कोविड के बाद ऐसा बोल रहे हैं कि जॉब्स नहीं है। बहुत बेकार ये बात है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत जॉब्स हैं। आई हैव राइट नाउ 10,000 ऑफर्स। तो जॉब्स की कमी नहीं है, लोगों की काम करने की कमी है, क्योंकि वही हम लोग करियर के बारे में नहीं सोचते, फिर वही पैसे के बारे में, फिर अपने लाइफ स्टैंडर्ड के बारे में आ जाते हैं। करियर के बारे में सोचना होगा, हमें करियर फोकस होना होगा। और इन सब की शुरुआत कैसे होगी? लर्निंग एटीट्यूड से होगी। ये आज का जो सेशन है, बहुत दीपक जी को बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि बहुत अच्छा उन्होंने थीम बनाया, सक्सेस फॉर लर्नर्स। मतलब एक लर्नर जो है, एक जो इनिशियर है, बिगिनर है, वो कैसे सक्सेस पा सकता है? तो वो सक्सेस ऐसे ही पा सकता है कि आपका जो है, आपका इनिशियल, आपका जो बिगिनिंग है, आपका जो मोटिवेशन है, वो हमेशा करियर को लेके होना चाहिए, वो हमेशा लर्निंग को लेके होना चाहिए। डोंट think about money, always think about learning, always think about experience, always think about good career। अगर आप इस तरीके की जब विचारधारा से सोचेंगे, बहुत अच्छी, आपने शायद किसी फिल्मों में भी, मूवी में भी देखा होगा, कि जिस उसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जैसे लॉ ऑफ न्यूटन ने बहुत सारे लॉ बनाए, वैसे एक लॉ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि जब हम जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं उसी तरीके की चीज़ें हमारे साथ घटने लग जाती हैं। तो करियर के बारे में जब आप सोचेंगे, जब आप एक्सपीरियंस के बारे में सोचेंगे, तो आप उसी दिशाधारा में, उसी चीज़ों में आप आगे बढ़ने लग जाएंगे। तो हमारा जो फोकस होना चाहिए वो हमेशा इसी रास्ते पे होना चाहिए। इसके अलावा हमें, मानता हूँ कि ठीक है, मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट राइट नाउ इट्स नॉट करेक्ट टाइम टू थिंक अबाउट मनी।
लोग सोचते हैं ठीक है 5 साल बाद हम जॉब करेंगे, 2 महीने बाद जॉब करेंगे, जब हमको 15,000 मिल जाएगा, 12,000 मिल जाएगा। बट आप ये देखिए ना कि आपने ITI करने के बाद, आपने ट्रेनिंग लेने के बाद 2 साल आपने वेस्ट भी तो कर दिया। अगर आपने उस टाइम पे अगर 8,000 की जॉब मिल रही थी या 10,000 की जॉब मिल रही थी, अगर आप उसी टाइम पे ज्वाइन कर लेते तो आज आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होता। आपने 2 साल में सिर्फ सोचने समझने में ही गुजार दिया, तो कहीं ना कहीं आपने टाइम वेस्ट कर दिया। और मैंने पहले ही बताया मनी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस क्या है? एक्सपीरियंस टाइम है। जितना समय व्यतीत करेंगे आप किसी के साथ, उतना ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस होगा। और एक बहुत अच्छी स्टोरी है कि जैसे कि हमें सपोज हम कहते हैं कि नहीं मुझे बहुत कुछ आता है, मैंने ITI कर लिया है, मैंने CTI कर लिया है, तो उसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं आप कि एक स्विमर होता है, तैराक होता है जो, उसको सिर्फ वो क्या बुक में पढ़ता रहेगा कि नहीं मैं पानी में कूदूंगा, उसके बाद दोनों हाथ मारूंगा तो मैं तैरना सीख जाऊंगा। इट्स नॉट लाइक दैट। आपको पानी में जाना पड़ेगा, आपको नदी में कूदना पड़ेगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कुछ सीखना है, लर्निंग लाना है, लर्न करना है, देन आपको फील्ड में जाना होगा। सिर्फ बुकिश नॉलेज लेकर के कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो तैराक जो है, जो स्विमर है, वो सिर्फ बुक्स में पढ़ता रहता और बहुत अच्छा तैराक बन जाता। जी नहीं, वो पानी में कूदता है। तो ऐसे ही अगर आप लोग इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, तो आपको भी फील्ड में जाना होगा, आपको भी इंडस्ट्री में जाना होगा। तभी तो चीज़ें आप सीख पाएंगे ना। अगर आपको नर्लिंग कहूँ, चैम्फरिंग कहूँ, आपको वायर हार्नेसिंग करना बोलूँ, आपने सिर्फ ये चीज़ें स्टडी किया होगा, आपने सिर्फ ये चीज़ें देखा होगा। कई लोग कोपा से हो सकते हैं, तो कई लोगों को मैं पूछूँ कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, सिर्फ वो जब तक आप चीज़ें देखेंगे नहीं, जब तक वह चीज़ें आप करेंगे नहीं, तब तक आपके पास वो एक्सपीरियंस नहीं आएगा। उसको एक और अच्छे एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि सपोज मैं अगर यहाँ बोलूँ कि आप रेड फोर्ट, इट मीन्स लाल किला पे आप निबंध लिखिए, ऐसे लिखिए, बहुत सारे लोग 2-4 लाइन लिख करके रुक जाएंगे। लेकिन वही अगर मैं आपको यहाँ से लाल किला ले जाऊँ, यहाँ से आपको मैं रेड फोर्ट, सब हम चले साथ में, और उसके बाद वापस आके ये मीटिंग करें और यहाँ बोला जाए कि आप ऐसे दोबारा रेड फोर्ट पे लिखे, हर कोई लिख लेगा। वाई? बिकॉज हम वो चीज़ों को देख चुके हैं, एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तो लर्निंग इज अबाउट एक्सपीरियंसिंग। जब तक आप वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, जब तक वो चीज़ आप देखेंगे नहीं, सिर्फ बुक्स में पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। कुछ बहुत ज़्यादा उससे, बुक इज जस्ट, मैंने बताया ना कि वो एक फ्लेवर है, उससे हमारी जो करियर बनाने की, हमारे जो पैसे कमाने की, हमारी जो लाइफ स्टैंडर्ड को आगे बढ़ाने की, उसकी रफ्तार तेज हो जाती है। उसको हम बहुत अच्छे से वो चीज़ को पा सकते हैं, बट सब कुछ नहीं है। सो ऑलवेज फोकस ऑन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वो ये है कि हमें एक्सपीरियंस करना होगा, हमें लर्न करने की कोशिश करनी होगी। इसमें से ज़्यादातर लोग फीमेल्स यहाँ पर मेरे को दिख रहे हैं। सो मैं आपको ये भी चीज़ बता दूं कि आज अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई रेट पे है। मैं कल ही इस चीज़ के बारे में अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस कर रहा था कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है अभी, जबकि इसलिए बढ़, और अभी अगर देखा जाए तो हमारी जो वुमेन है, हमारा जो गर्ल्स का रेशियो है वर्क फोर्स में, वो बहुत कम है। मतलब मैं स्टडी कर रहा था लास्ट टाइम, जो फिनलैंड है, स्वीडन है, जितनी कंट्रीज है, बाल्टिक कंट्रीज हैं, जो यूरोप के बिल्कुल साउथ की तरफ हैं, वहाँ पर ज़्यादातर वर्कफोर्स फीमेल और मेल दोनों इक्वल इक्वल है। इंडिया में अभी फीमेल का रेशियो बहुत कम है, 10% या उससे भी कम है। तो अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है। जिस दिन फीमेल का रेशियो 60%, 70%, 80% बढ़ गया, उस दिन आप समझिए कि अनएम्प्लॉयमेंट कितना होगा। और एक चीज़ आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि आज की डेट में स्पेशली टेक्निकल कंपनीज की बात करूँ, अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की बात करूँ, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की बात करूँ, तो 90% इंडस्ट्रीज आर लुकिंग फॉर फीमेल्स। उनको मिल नहीं रहे हैं 90%। वो नहीं चाहते मेल कैंडिडेट को हायर करना। अब तो गवर्नमेंट ने काफ़ी नॉर्म्स भी चेंज कर दिए कि अब नाइट शिफ्ट में भी गर्ल्स डिप्लॉय कर सकते हैं, क्योंकि रिटेंशन ज़्यादा है, वो लोग ज़्यादा देर तक काम कर सकते हैं, और जहाँ जिस कंपनी के साथ जुड़ते हैं उनके साथ फेथ ज़्यादा होता है, रिटेंशन ज़्यादा होता है, लंबे समय तक रहते हैं, एब्सेंटिज्म कंट्रोल होता है, प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो यहाँ इतने सारे लोग हैं, तो मैं इस बात को आपके साथ शेयर किया। तो कहने का मतलब ये है कि गर्ल्स का जो है बहुत ज़्यादा डिमांड है इंडस्ट्री में। कई लोग कहते हैं कि सर गर्ल्स इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकती। आपको जानकर के हैरानी होगी, एक बहुत अच्छी कंपनी इस चीज़ पे काम कर रही है, मैजिक बस फाउंडेशन, दिल्ली बेस्ड कंपनी है, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में ये काम कर रही है, जो सिर्फ गर्ल्स पे फोकस करती है। गर्ल्स को टर्नर, गर्ल्स को फिटर कैसे बना सकते हैं, गर्ल्स को प्लम्बर कैसे बना सकते हैं, गर्ल्स को इलेक्ट्रीशियन कैसे बना सकते हैं। आज की डेट में जो ऑड जॉब्स हैं, जो ऑड नेचर ऑफ वर्क है, वहाँ भी गर्ल्स का जो रेशियो है, वहाँ भी जो गर्ल्स का रुझान है या फिर इंटरेस्ट जो है, वो बढ़ रहा है। और ऐसी जॉब्स में जरूरी नहीं है कि मेल ओरिएंटेड है तो मेल ही काम करेंगे, गर्ल्स भी काम कर सकती हैं। और मेरे ख्याल से ऐसे जो ऑफ बीट फील्ड है, ऑफ बीट जो करियर, ऑफ बीट जो हमारा सेक्टर है, वहाँ पर भी गर्ल्स को आगे आना चाहिए और वहाँ पर भी आपको अपने आप को आजमाना चाहिए।
तो इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, मेरा कल डिस्कशन हो रहा था, दीपक इससे बता रहे थे कि लोग जॉब पे जाना नहीं चाहते। इसका सबसे बड़ा वही है कि होम सिकनेस। बहुत सारे लोग इसमें नॉर्थ ईस्ट से हैं। नॉर्थ ईस्ट मैंने देखा है कि स्पेशली असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, आपका और जो बाकी त्रिपुरा, ये सारे स्टेट्स के लोग बाहर नहीं आना चाहते, ये लोग वहीं रहना चाहते हैं। होम सिकनेस बहुत ज़्यादा है। वेस्ट बंगाल में होम सिकनेस ज़्यादा है। इवन अब तो बिहार भी जो है वो भी होम सिकनेस की दौड़ में आगे बढ़ रहा है बहुत तेज़ी से। तो होम सिकनेस को छोड़ना होगा। मैंने बताया आपने जिस कोर्स को किया, क्या उसका स्कोप है वहाँ पर? क्या मेघालय में फिटर का कोई काम है क्या? मुश्किल से 2 4 5 बड़ी जो ONGC या फिर इस तरीके की जो कंपनीज हैं, हाइड्रो पावर प्लांट हैं, वही वहाँ पर है। तो आपको बाहर आना होगा, अपने आप को और ग्रो करना होगा, अपने आप को उसके बारे में जिसके बारे में स्टडी किया उसके बारे में आपको डीप जाना होगा। और ऐसा नहीं है, आज की डेट में इंडस्ट्रीज और बहुत सारे CSR के अंडर प्रोग्राम चला रही हैं। अब तो ऐसा भी हो चुका है इंडस्ट्री में, जो अच्छी इंडस्ट्रीज हैं कि वो ITIs को लेती हैं, साथ साथ उनको अपने पास काम कराती हैं और उसके साथ आगे पढ़ाती भी हैं। उनको ग्रेजुएशन करा रही हैं, BVoc करा रही हैं, डिप्लोमा प्रोग्राम करा रही हैं। तो आप क्योंकि देखिए ITI एक जस्ट एक गेटवे है, एक बस एक एंट्री पास है इंडस्ट्री में जाने का। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ आप ITI तक रुक जाइए, आपका फोकस इसके बाद होना चाहिए कि आप ग्रेजुएट हो जाएं, आप CTI कर लें, या फिर उसके ऊपर जो भी क्वालिफिकेशन है उसको आप लेने की कोशिश करें। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स आज की डेट में चल रहे हैं। अगर आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड है तो आप इंडस्ट्री में भी काम करते हुए, क्योंकि देखिए ITI में वो बच्चा आता है जो फैमिली से थोड़ा वीक हो या फैमिली बैकग्राउंड जिसका बहुत स्ट्रांग ना हो, वही बच्चा ITI में आता है कि उसको बहुत जल्दी जॉब करनी होती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ ITI कर लेने से अच्छी जॉब मिलेगी, दैट्स फाइन, अच्छी सैलरी मिल सकती है कुछ समय बाद, वो भी परफेक्ट है, लेकिन सिर्फ वहीं नहीं रुक जाना है। आप ITI के बाद ग्रेजुएशन कीजिए और उसी चीज़ में कीजिए जिसमें आपने ITI किया। आपने फिटर में अगर किया तो आप मैकेनिकल में ग्रेजुएशन कीजिए, आप BA में फिर करके, BSc में करके, BCom में करके फिर वो फिटर का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो आप जिस डोमेन में आपने स्टडी किया है उसी डोमेन पे ही आप आगे स्टडी करने की कोशिश कीजिए, आप उसी डोमेन पे आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, उसी डोमेन पे आप अपना जो हायर एजुकेशन है उसमें। इससे क्या होगा कि आपका सपोज जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं कि एक हवलदार होता है, एक सिपाही होता है, वो जो है वो कभी IPS ऑफिसर नहीं बन सकता, बिकॉज उसके पास क्वालिफिकेशन नहीं है। वो हमेशा जी सर, यस सर, यस सर ही करता रह जाएगा, वहीं उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर वही सिपाही साथ साथ पैरेलली काम के साथ साथ अगर वो स्टडी के बारे में सोचे और अपने साथ पैरेलली वो अगर IPS की तैयारी करे तो एक दिन वो SP भी बन सकता है। सेम एज इट इज़ हम लोगों के साथ भी अगर आप ITI कर रखे हैं, दैट्स फाइन, आपकी जॉब लग जाएगी अच्छे से, वो ठीक है। लेकिन इसके बावजूद आपको आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए, आपको और अपने अंदर की लर्निंग एटीट्यूड को, एबिलिटी को निकालना चाहिए, निखारना चाहिए, और आपको कोशिश करना चाहिए कि आप उसके ऊपर हायर एजुकेशन में जा सकें। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आपने ITI कर लिया तो आप प्लांट हेड बन जाएंगे किसी दिन, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एजुकेशन फिर रोड़े आ जाएगा बीच में। और इस तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव हैं, बहुत अच्छी इंडस्ट्रीज़ ऐसे इनिशिएटिव ले रही हैं जो बच्चों को ITI बच्चों को हायर करती हैं, या 10+2 बच्चों को हायर करती हैं, डिप्लोमा बच्चों को हायर करती हैं, और साथ ही साथ इंटरनल जॉब पोस्टिंग के थ्रू या अपने CSR प्रोग्राम्स के थ्रू उनको उसी इंडस्ट्री में काम करते हुए लर्न बाय लर्न मॉडल पे, मतलब वो आपकी अर्निंग भी होती रहेगी, साथ साथ आपको पढ़ाती हैं। सो उससे क्या है कि आपका करियर और निखरता है, आप और हायर लेवल पे जा सकते हैं। आप ITI हैं, आज मशीन ऑपरेटिंग कर रहे हैं, आप CTI हैं, आज ट्रेनर हैं, कल की डेट में अगर आपको ट्रेनिंग मैनेजर बनना है, कल की डेट में आपको प्लांट हेड बनना है, आपको सुपरवाइजर बनना है, आपको प्रोडक्शन हेड बनना है, तो ITI क्वालिफिकेशन इज नॉट सफिशिएंट फॉर यू। इट विल अगेन क्रिएट अ प्रॉब्लम वंस यू विल थिंक अबाउट योर प्रमोशंस। तो उस केस में फिर आपको एजुकेशन को अपने बढ़ाना होगा। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, ITI करने के बाद BA कर लेते हैं, BCom कर लेते हैं, तो उस BA और BCom का इसके साथ कोरिलेशन कुछ नहीं हो पाता। इस वजह से फिर वो आगे उतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते। तो इन चीज़ों के बारे में आपको सोचना चाहिए और इसके बारे में आपको बढ़ना चाहिए। मैं अभी चाहूँगा कि मैं ज़्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लूँगा, और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी आप लोग पूछ सकते हैं, कि आपके क्वेश्चंस अगर कुछ हैं, आप कुछ जानना चाहते हैं इंडस्ट्री से रिलेटेड बातें, तो वो आप पूछ सकते हैं। और एक और चीज़ कि हम देखिए इंडस्ट्री जो है, और ख़ासकर वोकेशनल ट्रेनिंग बिल्कुल हार्ड कोर इंडस्ट्री है। इनिशियली आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, लेबर वर्क करना पड़ेगा कहना चाहिए। एवरीवन इज़ डूइंग लेबर, हम भी लेबर कर रहे हैं, हम भी लेबर इट मीन्स क्या, लेबर इट मीन्स की काम जो मेहनत करता है, दैट इज़ कॉल्ड लेबर। सो अगर आप हार्डकोर इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, आप वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से अगर आप हैं और आप उस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। आप सोचेंगे कोई वाइट कॉलर जॉब मिल जाए, मैं सिर्फ एसी में बैठा रहूँ और आराम से मेरे को कुछ ना करना पड़े, तो ऐसा वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट को या उस फील्ड के लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आपकी जॉब जो है बिल्कुल हार्डकोर होगी, बिल्कुल इतना इतना हार्डकोर होगा कि आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपके पसीने निकल आएंगे। तो लेकिन एक लेवल आएगा 2 साल 3 साल 4 साल के बाद,
आप इस पोजीशन पे जरूर होंगे कि आप जो है फिर 5-10 लोगों को डायरेक्शन दे रहे होंगे, आप उनके सुपरवाइजर होंगे, बट उसको उस लेवल पे पहुंचने के लिए आपको वो चीज़ खुद करना पड़ेगा ना। डॉक्टर को देखिए, आप डॉक्टर 5 साल की अपनी पढ़ाई में क्या करता है, वो अपनी 5 साल की पढ़ाई के दौरान पूरे बॉडी को ओपन करके एक एक पार्ट को देखता है, उसको मालूम चल जाता है, मतलब वो चीज़ पहले खुद सीखता है, जानता है, समझता है। वैसे ही एक ITI टेक्नीशियन, ITI को बेसिकली टेक्नीशियन कहा जाता है हमारी लैंग्वेज में। एक टेक्नीशियन जो है, जब तक वो बिल्कुल डाउन दी लाइन काम नहीं करेगा, बिल्कुल बेसिक पे काम नहीं करेगा, मशीन्स पे काम नहीं करेगा, उसके मशीन के बारे में एक एक चीज़ जानेगा नहीं, तब तक वो इंजीनियर कैसे बन पाएगा, तब तक वो सुपरवाइजर कैसे बन पाएगा, तब तक वो प्रोडक्शन इंजीनियर कैसे बन पाएगा। तो उस पोजीशन पे आने से पहले, उस पोजीशन पे जाने से पहले आपको इस चीज़ से गुजरना होगा। आज गुजरो चाहे 2 साल बाद गुजरो, बट शुरुआत तो वहीं से करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने अगर ITI कर लिया तो आप सीधे प्लांट हेड बन जाएंगे, प्रोडक्शन हेड बन जाएंगे, जरूरी नहीं है। आपने ITI किया है ना कि IIT किया है, आपने ITI किया है तो आपको वहीं से बेसिक से शुरुआत करना पड़ेगा, क्योंकि वो शुरुआत जब तक नहीं करेंगे तब तक आप हायर पोजीशन पे कैसे जा सकते हो। तब आप हायर पोजीशन पे जाकर के लोगों को डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, सिखा कैसे सकते हो, जब तक कि आप खुद उस चीज़ को फील नहीं किया, आपने किया है तो ये इस तरीके की सोच आपको रखनी होगी कि आपको बिल्कुल बेसिक से काम करना होगा, और इसमें बहुत सारे फैकल्टीज़ भी होंगे, तो उनको भी ये चीज़ें समझाना होगा, डिलीवर करना होगा स्टूडेंट्स को, ट्रेनिंग्स को, टेक्नीशियंस को, अप्रेंटिसेस को, ITI स्टूडेंट्स को, कि हमें बिल्कुल बेसिक पे, और इसीलिए ITI ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बनाए गए हैं, क्योंकि बेसिक चीज़ें जो हैं वो चीज़ें सिखाई जाती हैं। क्या हम सीखते हैं, बिल्कुल सिंपल चीज़ें, सिंपल मैथमेटिक वर्कशॉप कैलकुलेशन हम पढ़ते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हम पढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेड थ्योरी हम पढ़ते हैं, जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं, क्योंकि बेसिक की ही वहाँ डिमांड है, और उस बेसिक को जानने के बाद ही इंसान जो है वो हायर लेवल। आप सक्सेस स्टोरी पढ़िए, जितने भी हायर लेवल के जो लोग आपको प्लांट में जो मिलेंगे, क्योंकि पहले तो कोई डिग्री डिप्लोमा हुआ नहीं करता था, पहले नॉर्मल ITI हुआ करते थे। तो आज की डेट में, आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले, जो प्लांट हेड हैं, जो पूरे कंपनी के हेड हैं, या जो पूरे कंपनी को रन कर रहे हैं, उनमें से 90% लोग ITIs हैं। उन्होंने उस ज़माने में 1970s में 80s में ITI किया, बट वो इतना कुछ सीख गए कि आज वो प्लांट हेड बन गए हैं, क्योंकि उन्होंने बेसिक से काम किया। तो बेसिक से आपको भी शुरुआत करना होगा, और बेसिक सीखने में बहुत दिक्कतें आती हैं, प्लांट में, इंडस्ट्री में बहुत दिक्कतें आती हैं। वहाँ का जो रहन सहन है, वहाँ की जो एटमॉस्फेयर है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है। देखिए, क्योंकि कंपनी अगर आपको पेमेंट कर रही है, कंपनी अगर आपको कुछ पैसे दे रही है, सैलरी दे रही है, स्टाइपेंड दे रही है, तो आपसे वो कुछ चाहती है। फ्री में कोई कुछ नहीं देता है, फ्री में कोई कुछ नहीं देता है। तो आप उनको अगर उतना प्रोडक्शन नहीं देते हैं, अगर आप उतना उनको नहीं पे करते हैं, तो वो क्यों आपको सैलरी पे करेंगे। कंपनी का वर्क कल्चर बहुत टफ है। मैं बहुत टफ होने का मतलब यहाँ पर किसी को फियर में डालना या डराना नहीं है। टफ कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि वर्किंग कल्चर जो होता है, क्या होता है कि सपोज एक लाइन है, लाइन पे कोई भी काम होता है इंडस्ट्री में, वो आइदर मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, आईटी रिलेटेड कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लाइन पे काम करती है। ये डिसाइडेड होता है कि एक महीने पे, सॉरी, 1 घंटे में हमें 100 पार्ट्स बनाने हैं। 100 पार्ट्स बनाने हैं, मीन्स 100 पार्ट्स बनाने हैं, उससे एक ना कम होना नहीं चाहिए। तो उसके लिए बहुत प्रेशर आपके ऊपर लाइन इंचार्ज रहेगा। हो सकता है कि आपसे कोई ढंग की लैंग्वेज में बात ना करे, आपके साथ कुछ एब्यूसिव लैंग्वेज में बात करे, हो सकता है कि आपको कुछ हार्श लग जाए। एब्यूसिव ना भी बोले, क्योंकि देखिए ज़्यादातर इंडस्ट्री हरियाणा या फिर दिल्ली NCR के आसपास हैं, या उधर गुजरात में है, तो उनकी बोली थोड़ी सी खड़ी बोली होती है। हम जो बिहार या फिर झारखंड या वेस्ट बंगाल या इस तरफ के लोग हैं, थोड़ा सा वो उस बोली को समझ नहीं पाते हैं। तो वो अगर आपको कुछ बोल भी रहा है तो आपको हार्श लग सकता है। तो इन चीज़ों को झेलना पड़ता है, इनिशियली आपको झेलना पड़ता है। आप भी किसी नए ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, किसी नए जगह पे जाते हैं, तो आप थोड़ा शांत रहते हैं, जगह बनानी पड़ती है। दिस इज ऑल अबाउट लर्निंग एटीट्यूड। पूरे इस सेशन का थीम ही है लर्निंग एटीट्यूड। तो सक्सेस अगर हमें एज अ स्टूडेंट, एज अ ट्रेनी, एज अ वोकेशनल ट्रेनी अगर हमें चाहिए, तो वो लर्निंग एटीट्यूड हर जगह अपने वर्क प्लेस पे भी रखना होगा। कोई कुछ बोल रहा है, कोई बात नहीं, आप सुनते रहिए, निकालते रहिए, आप अपना काम करते रहिए। आप उससे भिड़ने लग जाएंगे, बात करने लग जाएंगे, तो आप फिर प्लांट में, इंडस्ट्री में सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो इंडस्ट्री का कल्चर ही ऐसा है कि वहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर है, या फिर वहाँ बहुत ज़्यादा आपको बोला जाता है कि नहीं काम करो, आपने प्रोडक्शन निकालना है। क्योंकि सोचिए, आप आज आपका प्रोडक्शन हेड आपसे काम निकाल रहा है, कल आप भी एक दिन प्रोडक्शन हेड बनेंगे, तब आप भी सेम लैंग्वेज यूज़ करेंगे, तब आप भी वैसा ही बर्ताव करेंगे। हर किसी का है, हर कोई करेगा, क्योंकि हर किसी को अपनी जॉब जो है सिक्योर करनी है। तो इन चीज़ों से डरना नहीं है। अगर आप किसी इंडस्ट्री में जाते हैं, वंस यू विल गेट द प्लेसमेंट, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कि इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा प्रेशर है। कई लोग नई जगह जाते हैं, एक मतलब मैं अभी जिन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो कि हम कहीं बाहर जॉब में जब जाते हैं,
तो हमें फेस करना पड़ता है। हम नई जगह जाते हैं, कई लोग कहते हैं सर मुझे रूम पसंद नहीं आ रहा है, मुझे पानी सूट नहीं कर रहा है। अब इसमें बहुत सारे लोग तो मेरे ख्याल से बिहार से हैं। बिहार में सपोज़ आप जाइए जमुई की तरफ जाइए, आप बांका की तरफ जाइए, आप भागलपुर की तरफ जाइए, उधर पानी की बहुत कमी है। तो क्या जमुई में अगर कोई व्यक्ति रहता है, अगर उसके यहाँ पानी सूट नहीं कर रहा है, आपके यहाँ कुछ पानी नहीं आ रहा है, तो क्या आप जमुई छोड़ देंगे? पटना में आपके पास अगर कंकड़बाग में आप रहते हैं और आपके पास पानी नहीं आ रहा, तो आप कंकड़बाग अपना घर छोड़ करके आप नवादा चले जाएंगे, आप सुगना मोड़ चले जाएंगे? नहीं जाएंगे ना, आप उसी घर पे रहेंगे, एडजस्ट करेंगे, पानी आ जाएगा, आज नहीं आ रहा कल आ जाएगा। तो जो बच्चे जब बाहर जाते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, अब हमें तो यहाँ पर हर चीज़ बना बनाया मिल जाएगा, फैसिलिटी मिलनी चाहिए। मैं बहुत जगह इंटरव्यूज़ में जाता हूँ, लोग कहते हैं सर फैसिलिटी क्या मिल रही है? मैं बोलता हूँ भाई आपको फैसिलिटी क्यों चाहिए? कि आप फैसिलिटी के लिए मेरे पास आए हैं, मैं क्यों फैसिलिटी आपको दूँ? तो ये जो फैसिलिटी वर्ड है या फैसिलिटी की जो मेंटालिटी है, इसको छोड़ना पड़ेगा। आपको फैसिलिटी क्यों मिले? क्यों अभी क्या ये टाइम फैसिलिटी लेने का है? जो मैं आई हैव स्टार्टेड माय करियर एट वेरी यंग एज ऑफ अराउंड 14-13 आई स्टार्टेड अर्निंग। तो मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि जो ये एज होती है ना 18 to 24, लोग जितना टाइम पास करते हैं ना इस टाइम पे, इस एज में, इस यंग एज में, इस टीन एज में, 25 साल के बाद, 27 साल के बाद ज़िंदगी उनके साथ उतनी ही अच्छी तरीके से टाइम पास करती है। आप देख लीजिए अपने आसपास, जिन लोगों ने भी 17-18 साल की उम्र से 25 साल, 26 साल, 27 साल तक उम्र तक टाइम पास किया, बोल रहा क्या कर रहे हो? टाइम पास कर रहा हूँ। 27 साल के बाद उनके साथ दिखेगा ज़िंदगी कैसे टाइम पास करती है। ये चीज़ें फैक्ट बता रहा हूँ आपको मैं कि ये एज करियर बनाने का है, लर्निंग एटीट्यूड का है। वाई फैसिलिटी? फैसिलिटी क्यों चाहिए? क्या आप अभी इतने कैपेबल हैं कि आप कंपनी को कुछ दे रहे हैं? अगर कंपनी आपको जॉब दे रही है तो आपको एक प्लेटफॉर्म दे रही है, वहां पर आपको फैसिलिटी चाहिए। फैसिलिटी आपको खुद क्रिएट करना पड़ेगा, फैसिलिटी आपको खुद देखना पड़ेगा, आपको खुद बनाना पड़ेगा। और फैसिलिटी जैसी वर्ड तो मेरे ख्याल से एज अ बिगिनर, एज अ लर्नर और एज अ इनिशिएटर, एज अ बिगिनर आपको नहीं, बिल्कुल शोभा नहीं देता ऐसे वर्ड्स यूज़ करना और ऐसी चीज़ों के बारे में सोचना। आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, इनिशियली आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। और अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? क्या हम 30 साल के बाद जब हमारी शादी हो जाएगी, जब हमारे बच्चे हो जाएंगे, तब हम स्ट्रगल करेंगे? क्या अब उस टाइम पे सोचेंगे? जी नहीं, अभी ये टाइम है करियर बनाने का। और आने वाला समय बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि देखिए इंडिया में ग्रेजुएट्स जो हैं, अगर आप आईटीआई कॉलेजेस की संख्या देखें तो यूपी इज़ ऑन द टॉप, मोर देन 4000 आईटीआई है। सेकेंड नंबर पे बिहार है, बिहार भी टॉप पे है। टॉप 2 जो है, अगर देखा जाए कि पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा आईटीआई कहाँ है, तो यूपी है, देन बिहार है, देन आपका वेस्ट बंगाल और आपका आंध्र प्रदेश वगैरह स्टेट्स आते हैं। इतने सारे आईटीआईज हैं। आज की डेट में इंडस्ट्री को यंग ब्लड चाहिए, यंग लोग चाहिए, और इंडिया इज़ द यंगेस्ट कंट्री। आपको शायद मालूम होगा 70% जो हमारा पॉपुलेशन है वो यंग है, यूथ है। तो मतलब हमारे पास लोगों की कमी नहीं है, इंडस्ट्री के पास लोगों की कमी नहीं है। इंडस्ट्री के पास बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कंपटीशन है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करियर को शुरू कीजिए, जितनी कम एज में हो सके। आप देखिए ना, आप किसी को भी, किसी जितने भी महान लोग इस दुनिया में हुए हैं, हु आर इन द टॉप, बिल गेट्स, फेसबुक, ओला, उबर, अंबानी, किसी को देखिए, सबने बिल्कुल अर्ली एज में शुरू कर दिया। किसी ने 35 साल, 40 साल की एज में शुरू नहीं किया, 18 साल, 19 साल, 17 साल की एज में शुरू कर दिया। क्योंकि मैंने बताया एक्सपीरियंस मैटर्स, एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। आपको जितना जल्दी मौका मिले, मौका नहीं मिल रहा तो मौका ढूंढिए, मौका ढूंढिए, और मौका तुरंत मिलते ही तुरंत दौड़ पड़िए। क्योंकि इंडिया का जो पॉपुलेशन है, यूथ पॉपुलेशन है, जो वर्क फोर्स है, बहुत ज़्यादा है। आईटीआई में तो मैं कहता हूँ इतना कंपटीशन है कि आईटीआई इतनी ज़्यादा है, इतने ज़्यादा नंबर्स में है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। लोग 25 साल के बाद आईटीआई करने जाते हैं। तो मैं देखता हूँ कई लोग कुछ नहीं मिला तो आईटीआई करने चले गए। जी नहीं, आप जितनी कम समय में हो सके उतनी जल्दी शुरुआत कीजिए। और अगर आपने आईटीआई कर लिया है या कर रहे हैं, तो तुरंत ही आप जाइए, अपने आप आगे बढ़िए और अपने जिस भी फील्ड में आप हैं उस फील्ड में आप जॉब पकड़िए। और अगर आपका मकसद, मैं यहाँ पर जॉब को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, अगर आपका मकसद खुद कुछ करने का, तो खुद कुछ कीजिए, एज ए एंटरप्रेन्योर काम कीजिए आप, बट टाइम वेस्ट मत कीजिए। तो ये चीज़ें हैं। आपको, आप बाहर जब जाएंगे तो फैसिलिटी कुछ नहीं मिलने वाली है आपको, फैसिलिटी खुद से क्रिएट करनी पड़ती है। और पानी सूट नहीं कर रहा है, रूम सूट नहीं कर रहा है, हवा सूट नहीं कर रहा है, दिस ऑल आर द एक्सक्यूजेस। आप जिस जगह में रहते हैं वहाँ भी पानी सूट नहीं करता, वहाँ भी दिक्कत आती है, वहाँ भी कोई बीमार हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप घर छोड़ के चले जाएँ। चल आप ये छोड़िए, आपके घर में अगर अभी बाढ़ आया है मोतिहारी और इस तराई वाले इलाकों में, बिहार में या फिर बाकी जगह में, असम में, नवागांव और बंगाईगांव की तरफ, तो क्या लोग बंगाईगांव छोड़ के दिल्ली आ गए, महाराष्ट्र आ गए, आंध्र प्रदेश आ गए? जी नहीं, वो अपने शहर में हैं, अपने घर पे हैं। तो आपको कहीं अगर आप जा रहे हैं, दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं, आप 2 दिन 4 दिन एडजस्ट कीजिए, आपको सॉल्यूशन मिलेगा उस चीज़ का। और कोई भी इंडस्ट्री में अगर जब जाते हैं तो इंडस्ट्री भी एक परिवार है, एक फैमिली है।
एम्प्लॉयर जो है, इंडस्ट्री जो है, जो कंपनी के जो लोग हैं वो भी एक परिवार का हिस्सा है। हो सकता है कुछ इंडस्ट्रीज़ वाले आपके साथ बुरा बर्ताव कर रहे हो, कोई बात नहीं, बट बहुत अच्छी इंडस्ट्रीज़ भी हैं और 95 या 99% इंडस्ट्री अच्छी इंडस्ट्री हैं। आप उनके साथ शेयर कीजिए, समस्या बताइए। कंपनी के अंदर एचआर होता है एक डिपार्टमेंट, जैसे हर अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है वैसे ही एचआर डिपार्टमेंट होता है। जैसे घर में हमारी माँ होती है ना, जो जो पापा मारते हैं, भाई से लड़ाई होती है, बहन से लड़ाई होती है, लेकिन माँ जो है वो प्यार करती है। सेम एज इट इज़ कंपनी के अंदर एचआर इज़ मदर, एचआर माँ है। प्रोडक्शन वाले बोलेंगे काम निकालो, काम निकालो, तेजी से काम करो। अकाउंट्स वाले बोलेंगे भाई अपना अकाउंट खुलाओ तब जाके तुमको सैलरी मिलेगी। साथ वाला बोलेगा तू थोड़ा सा और फास्ट काम कर, लेकिन एचआर प्यार देगा आपको, वो आपकी बात सुनेगा। तो अगर आपको प्रॉब्लम है, आप कंपनी में जाइए, एचआर से बात कीजिए, उस चीज़ का सॉल्यूशन निकलेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप भाग जाएंगे या उस चीज़ से निकल जाएंगे या फिर आप नहीं रिटेन करेंगे, आप नहीं रुकेंगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। मैं देखता हूँ हम बहुत बहुत सारे लोग हमारे पास जॉब के लिए आते हैं और बहुत सारे लोग जाते हैं। हर महीने कम से कम 1000 में से 200 लोग चले जाते हैं। अगर उनको 1 साल बाद, हमने एक बार अभी बीच में सर्वे किया था कि वो लोग वापस आके करते क्या हैं, तो पता चला वो घर में ही बैठे हैं। आज बताइए, आज आप घर घर भी बैठ भी गए, आप फिर वापस आएंगे, फिर वहीं से शुरू करेंगे। मैंने पहले बताया आपको शुरुआत वहीं से करनी है। तो बेटर है जितनी जल्दी एज में, जितने कम समय में शुरुआत कर लें, जितनी जल्दी शुरुआत कर लें उतना बेहतर है। दिक्कतें आएंगी, समस्याएं आएंगी और उस चीज़ को झेलना पड़ेगा। उस चीज़ से भागना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, झेलना ही सॉल्यूशन है। क्योंकि झेलने से इंसान मजबूत बनता है और जितना ज़्यादा झेलेंगे उतना ज़्यादा हमको एक्सपीरियंस होगा झेलने का। और उतना जब हम झेलेंगे तभी तो लोगों को बता पाएंगे कि हाँ ऐसी समस्या आती है तो ऐसा करना होता है। और फिर वही लर्निंग एटीट्यूड लाना पड़ेगा कि ये समस्या अगर मेरे पास आई है तो मैं इससे क्या सीख रहा हूँ। देखिए जब हमारा ना नज़रिया चेंज होता है ना, हम किसी भी चीज़ को जब हम सोचते हैं कि इसका से लर्निंग एटीट्यूड देखें, तो अभी जैसे कि कोविड आया, हमारी इंडस्ट्री में हमारे पास 10,000 लोग थे, उसमें से 3,000 लोग चले गए। हमने सोचा कि 3,000 लोग चले गए, ठीक है कोई बात नहीं, कंपनी में काम भी नहीं है, लोग चले गए। हमारा बिजनेस डाउन हो रहा था, बट हमने क्या किया, बसेस चला दिया। ड्यूरिंग कोविड टाइम्स अप्रैल में हम बसेस चला दिए। हमारा स्ट्रेंथ आज फिर 10,000 हो गया। हमारे आसपास की इंडस्ट्रीज़ हैं वो देख रही हैं, सोच रही हैं, वो अभी भी सोच ही रही हैं कि मैन पावर आएगा आएगा। हमने बस चला के बंदे को बुला भी लिया। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी कोई क्राइसिस आए, जब भी कोई प्रॉब्लम आए, उसको आप एज अ अपॉर्चुनिटी देखिए। उसको आप देखिए कि उसमें हम कितना अच्छा सीख सकते हैं, उसको अपॉर्चुनिटी देखिए। जब आप इस एंगल से देखोगे ना तो आपको हर चीज़ का सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन जब आप उसमें कुछ नुक्स निकालने लग जाएंगे, जब आप उसमें कुछ गलत नेगेटिव वे में देखेंगे, तो फिर आपको फिर मन भी बोलेगा, फिर वो दिमाग मन से धीरे धीरे दिमाग में चला जाएगा, दिमाग भी उसको एक्सेप्ट कर लेगा, छोड़ यार इसको, ये नेगेटिव ही है, इसको छोड़ ही देते हैं। लेकिन जब आप उसको क्योंकि ये सारा गेम जो है ना, ये हमारे अनकॉन्शियस माइंड का है। कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जैसी चीज़ें जाएंगी वैसा ही हम एक्शन लेते हैं। तो जब हम अच्छा सोचेंगे तो हमारे साथ वो चीज़ में भी कोई गलत अगर चीज़ हो रही है, उसको भी हम उसमें भी लर्निंग की तरह से लर्निंग एटीट्यूड से हम सोचने लगेंगे। उसको लर्निंग एटीट्यूड से जब सोचेंगे तो हमारा जो एक्शन होगा वो भी उसी तरीके का होगा। तो ये छोटी छोटी बातें, इसको ये जो आज हम बातें कर रहे हैं, शायद इसको आपके टीचर्स, आपके ट्रेनर्स, हर कोई आपको बताता होगा, बट हम कभी क्या इसको हम गौर नहीं करते। कोई हम यहाँ जो हम बात कर रहे हैं कोई नया चीज़ नहीं है, ये सब पुरानी चीज़ें हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं। अभी मैं आज तक पे एक इंटरव्यू देख रहा था, एक बहुत अच्छे फ्रेंड है, डॉक्टर हैं, वो कहते हैं बैक टू बेसिक्स। आज हम लोग इतनी तेज़ी से रफ्तार से 21st सेंचुरी में आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये कोरोना या फिर ऐसी चीज़ें जो है ये हमें सिखा रही है बैक टू बेसिक, बेसिक पे वापस आओ। जैसे हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो जब हमें से ट्रिग्नोमेट्री, आप इसको हिंदी में त्रिज्यमिति शायद कहते हैं, तो जब हमें कुछ चीज़ समझ में नहीं आता तो बोला था बैक टू बेसिक्स, बोडमास रूल यूज़ करो, आप प्लस माइनस को पहले देखो। तो हमें भी बैक टू बेसिक्स आना होगा, हमें बैक टू बेसिक्स की तरह सोचना होगा, बैक टू बेसिक की नज़रिए से हमें देखना होगा। पहले भी तो लोग बाहर काम करने जाते थे, लोग करते थे। आज की जब देखिए बिहार में इतनी बेरोजगारी क्यों है। मैं आई एम ऑल्सो फ्रॉम बिहार, सो इसलिए मैं बिहार के बारे में ज़्यादा डिस्कस कर रहा हूँ या नॉर्थ ईस्ट के बारे में ज़्यादा डिस्कस कर रहा हूँ। मेरे पेरेंट्स सिलचर में ही रहते हैं, असम में ही रहते हैं। तो लेकिन मैं बिहार से हूँ, बट मैं बिहार से आई एम नॉट बॉर्न एंड बॉट अप इन बिहार। बट आज बिहार में क्यों इतनी गरीबी है, या फिर यूपी में क्यों गरीबी है, वेस्ट बंगाल में गरीबी क्यों है, उड़ीसा में गरीबी क्यों है, इन्हीं स्टेट्स में गरीबी क्यों है? क्योंकि हमारा ना जो सोचने का तरीका है, ऑलवेज लैग पुलिंग, ऑलवेज थिंकिंग नेगेटिव। सरकारी नौकरी मिलेगी तभी नौकरी करेंगे, आईटीआई कर लिए तो भाई रेलवे में नौकरी मिलेगी तभी नौकरी करेंगे। वाई? मैंने बताया ना, 18 साल में आपने आईटीआई कर लिया, 25 साल में बच्चा एक दूसरा एमबीए करेगा और 25,000 की नौकरी शुरू करेगा। ये 18 साल में आईटीआई कर लिया, 18 साल में आईटीआई करने के बाद इसकी 10,000 की सैलरी शुरू हो गई, और ये 25 साल के जाते जाते ये 10,000 से आराम से 25,000 30,000 पहुंच जाएगा। एमबीए करने की आवश्यकता नहीं है।
तो हमें उस तरीके से सोचना होगा, बैक टू बेसिक्स पे जाना होगा, और जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं उसको अपनी लाइफ में हम पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं, लेकिन साथ ही साथ उसको ज़िंदगी में उतारना होगा। ये सब का जो सॉल्यूशन है, इसका क्या सॉल्यूशन है, हम जो आज बातें कर रहे हैं इसको हमेशा कैसे याद रखें कि हाँ ठीक है आप सर बता रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है सुन करके, मज़ा आ रहा है। लोग आज की डेट में मोटिवेशन लेक्चर को भी मजा के लिए सुनते हैं कि हाँ ठीक है अच्छा लग रहा है, उतने टाइम में अच्छा फील कर रहे हैं, बट इट्स नॉट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ थिंग, वन इज मोटिवेशन एंड सेकेंड वाज इंस्पिरेशन। दो वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में, मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन। मोटिवेशन टेम्पररी होता है, जैसे कि आपको पेट दर्द हुआ, आपने एक टैबलेट खा लिया, मोटिवेशन मिल गया, पेट सही हो गया, दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन। इंस्पिरेशन क्या है कि पेट दर्द हुआ, आपसे ठान लिया नहीं डेली सुबह उठूंगा और दौड़ूंगा 1 किलोमीटर, और डेली सुबह दौड़ूंगा और डेली सुबह 10 मिनट जो है एक्सरसाइज करूंगा, दैट इज कॉल्ड इंस्पिरेशन। मैं इंस्पायर हो गया, इंस्पायर होने के बाद मैंने एक्शन लिया। इंस्पिरेशन लॉन्ग लास्टिंग होता है, मोटिवेशन टेम्पररी होता है। विवेक बिंद्रा, संदीप माहेश्वरी, हम बहुत सारे लोगों को सुनते हैं, विवेकानंद की पुस्तकें पढ़ते हैं, लेकिन हम उसको लाइफ में नहीं अपना पाते, उसको हम लॉन्ग टर्म तक नहीं लेके जा पाते। क्यों? क्योंकि हम मोटिवेट हुए छोड़ दिए। इंस्पायर होइए आप, मोटिवेट कभी मत होइए, ऑलवेज इंस्पायर। इंस्पायर होकर के आप एक्शन लीजिए। आज इतने सारे लोग हैं, देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, अगर इतना ये बेसिक चीज़ें हैं, अगर लेकिन ये इतनी ही आसान होती तो आज के डेट में हर कोई अमीर होता, हर कोई, क्योंकि सब शायद IIT या फिर किस तरीके से कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से होंगे, और हर कोई अच्छा कर रहा होता। लेकिन समझना, सुनना और करना में बहुत अंतर होता है। कुछ लोग ही हैं जो कर पाते हैं, बाकी लोग सिर्फ हाँ ठीक है एंजॉय किया छोड़ दिया। तो बेसिक चीज़ें क्या है, ये सारी बातें मैं इसलिए आपको परिप्रेक्ष्य में सुना रहा हूँ। कैसे याद रखें कि हाँ हमें सोचना है। एक बहुत अच्छी बुक थी 5 सेकंड। 5 सेकंड का मतलब क्या है, कुछ भी चीज होने के बाद तुरंत एक्शन मत लो, 5 सेकंड के लिए सोचो। 5W, क्यों क्यों इस ऐसा करूंगा तो क्या होगा, ऐसा नहीं करूंगा तो क्या। 5 सेकंड के लिए सोचो, ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन आपको मिलेगा। आपके साथ सपोज आप कहीं जॉब के लिए जा रहे हो, आपको रूम नहीं मिल रहा है, एक मन बोलेगा चलो वापस घर चलते हैं। 5 सेकंड सोचिए, क्या घर जाने से सॉल्यूशन, मैं यहाँ और ढूंढूंगा तो रूम मिलेगा नहीं मिलेगा। 5 सेकंड के लिए सोचिए, ऑटोमेटिकली आपको सॉल्यूशन मिलेगा। कोई भी एक्शन लेने से पहले, कोई भी बुरे थॉट्स आने से पहले 5 सेकंड, ओनली 5 सेकंड अपनी अंतरात्मा से पूछिए, अपने हार्ट से पूछिए, अपने अनकॉन्शियस माइंड से पूछिए, ऑटोमेटिकली आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ओनली 5 सेकंड। तो ये जो 5 सेकंड का ठहराव है, ये आपको सॉल्यूशन देगा। सो ओवरऑल दैट्स ऑल, और मैं अब इस सेशन को यहीं पर एंड करूंगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, आप 1-to-1 पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच क्वेस्ट अलायंस टीम को एंड दीपक जी को फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस सच ए वंडरफुल प्लेटफॉर्म, और इतने सारे लोग यहाँ पर आए। लास्ट में एक बात यही कहूँगा, एक बहुत अच्छी लाइन है, जो मैंने बहुत पहले कहीं पर पढ़ी थी, बहुत अच्छा एक बुक मैंने पढ़ा था। और एक और आपको बात बोलूँगा, इफ़ यू वांट टू बी अ लर्नर, अगर आपको लर्नर बनना है ज़िंदगी में हमेशा, तो आप हमेशा बुक्स पढ़िए। हम लोग चिट चैट करते रहते हैं व्हाट्सएप पे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से व्हाट्सएप पे चिट चैट करते रहते हैं, फेसबुक पे इधर उधर के टाइम पास की वीडियोस देखते रहते हैं, बट हम बुक्स नहीं पढ़ते। आप बुक्स पढ़ना शुरू कीजिए, 5 मिनट या 10 मिनट ही पढ़िए। आप ये फील करेंगे लाइफ में कि आपका पॉजिटिव चेंजेस हो रहा है। वाई? दैट इज कैप्सूल। अगर आप डेली 5 मिनट थॉट्स पढ़ेंगे, आप डेली 5 मिनट बुक्स पढ़ेंगे, अच्छी बुक्स पढ़ेंगे, तो आपके अनकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें जाएंगी, और आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में वो बदलाव आ रहा है, आपकी ज़िंदगी बदल रही है। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास हमेशा नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं, आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। देखिए ये जो बेसिक चीज़ें की बात कर रहा हूँ मैं, जिन चीज़ों की हम बातें कर रहे हैं, जो इसको फॉलो करता है वो लाइफ में ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाता है। आप नरेंद्र मोदी को देखिए, उन्होंने क्या किया, बैक टू बेसिक्स। उन्होंने फोकस क्या किया, बैक टू बेसिक्स। उन्होंने भी बिल्कुल छोटी सी शुरुआत की, किसी को भी उठा के देख लिया जो भी टॉप पोजीशन पे है, उन्होंने उन चीज़ों को हमेशा, उन्होंने वो इंस्पायर होकर उन चीज़ों को अपने लाइफ में फॉलो किया। फॉलो करना पड़ेगा, सिर्फ देखने से, सुनने से, समझने से कुछ नहीं होगा, और हमेशा लर्निंग एटीट्यूड। मेरे को बहुत अच्छा लगता है नरेंद्र मोदी का, कभी आप उनकी इंग्लिश सुनिएगा, वो इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं। नरेंद्र मोदी की अगर इंग्लिश देखा जाए तो उनका जो एक्सेंट है वो नहीं बोल पाते, बट ही इज़ ऑलवेज अ लर्नर। फिर भी UN में जाके इंग्लिश में लेक्चर देते हैं, वाई? लर्निंग एटीट्यूड। इस एज में भी, मैं यहाँ पर किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, बट मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि लर्निंग एटीट्यूड, जिस इंसान से भी कहीं भी कुछ सीखने को मिले, सीख लेना चाहिए। बहुत अच्छी हमारे पुराने एक हुए हैं अष्टावक्र, रामायण आपने अगर पढ़ा होगा या फिर आपने महाभारत सुना होगा, अष्टावक्र, उनके 8 गुरु थे। मतलब कहने का मतलब, वो कुत्ते से भी सीखे कि हाँ कैसे सोना चाहिए। कहने का मतलब ये कि लर्निंग एटीट्यूड, हर जगह कहीं से कोई चीज़ सीखने को मिले, सीख लो और ज़िंदगी में उतार लो, इंस्पायर हो जाओ और उस चीज़ को उतार लो।
और उसका वही फॉर्मूला है 5 सेकंड। 5 सेकंड बस रुक जाइए, कोई भी नेगेटिव थॉट है 5 सेकंड रुक जाइए, सॉल्यूशन मिलेगा। तो ठीक है, हम इस सेशन को यहीं पर विराम देते हैं। एंड एक जो लास्ट बात मैं आपसे कहना चाह रहा था कि सभी आई थिंक नॉर्मल बैकग्राउंड, नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं। एंड लाइफ में आगे बढ़ने का मेरे हिसाब से ज़िंदगी में लक्ष्य जो होना चाहिए वो टॉप पे जाने का होना चाहिए, नॉट इन द टर्म ऑफ मनी, इन द टर्म हम पढ़ाई क्यों करते हैं, पैसे के लिए? जी नहीं, मेरे हिसाब से पढ़ाई जो है पैसे के लिए नहीं किया जाता। पढ़ाई जो किया जाता है वो लाइफ स्टैंडर्ड के लिए किया जाता है, लाइफ स्टाइल के लिए किया जाता है। लाइफ स्टाइल, एक ड्राइवर भी 1 लाख रुपए कमा लेता है बट उसकी लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं होती है, उसका लाइफ स्टैंडर्ड अच्छा नहीं होता है। तो ये जो एजुकेशन है, ये जो करियर है, 8 हज़ार की नौकरी आपको टाटा भी दे सकता है एज एन अप्रेंटिस, आप आई करने के बाद। और 8 हज़ार की 8 हज़ार की नौकरी जो है, आपके बगल में कोई गुमटी वाला, दुकान वाला और आपका कोई कपड़े वाला, कोई भी दे सकता है 8 हज़ार की नौकरी। लेकिन करियर, लेकिन एक लाइफ स्टाइल आपका वो दुकान वाला, वो मोची या फिर आपका वो पान ठेला वाला नहीं दे सकता। लेकिन टाटा में आज 8 हज़ार की नौकरी 10 साल बाद या 20 साल बाद आपको 50 हज़ार तक पहुंचा सकता है और आपकी एक लाइफ स्टाइल बना सकता है। तो मैं बोलना ये चाहता था कि हमारा जो है मकसद जो है, क्योंकि हम सभी एक बिल्कुल नॉर्मल बैकग्राउंड से, नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं। बहुत ये मत कभी सोचना कि आप बहुत गरीब फैमिली से हो या फिर आप बहुत आपको अच्छा एक्सपोजर नहीं मिल पाया। ये सब रोना है, ये सब एक्सक्यूजेस हैं अपने आप को। आप महान लोगों को पढ़िए, कोई भी बहुत बड़ा पैदा नहीं हुआ, सब अपने कर्मों से बने हुए, अपने काम से बने हैं। तो जो लाइन मैं आपको बोलना चाहता था, आपके साथ शेयर करना चाहता था, दैट इज़, गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है और गरीब मर जाना सबसे बड़ा गुनाह है, और उसका गुनाहगार मैं नहीं, आप खुद हैं। एक बार सोचेगा जरूर। और ठीक है दीपक जी, और कुछ क्वेरीज हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू अर्जुन जी, आपने मतलब इतने अच्छे तरीके से हमारे स्टूडेंट से। सर आपका वॉइस ऑडिबल नहीं है। इज इट ऑडिबल नाउ? या नाउ इट्स ठीक है सर, बताइए। ओके। पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इतने अच्छे तरीके से हमारे स्टूडेंट्स को इंस्पायर करने की कोशिश किया है। आई होप कि वो लोग भी बहुत मतलब बहुत कुछ सीख पाए आपसे। तो इससे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, उसके साथ मैं दीपक जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि दीपक जी ने आपके साथ हमारा एक मुलाकात करवा दिया है। तो बिना दीपक जी के आप मतलब हम आपको शायद रीच नहीं कर पाते। तो थैंक यू दीपक जी, आपको भी, और अर्जुन जी आपको भी। सो अगर किसी के पास कोई सवाल है, अगर सर से कोई डायरेक्ट पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ हैंड रेज कर सकते हैं। हम आपको अनम्यूट करेंगे और आप सर से डायरेक्टली पूछ सकते हैं आपके जो भी क्वेरीज हैं। किसी को कुछ पूछना है सर से? रवि, आप कुछ पूछना चाहते हैं? ठीक है, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। हेलो सर। या नमस्कार, आप पूछिए। गुड आफ्टरनून सर। सर मैं ITI पूर्णिया फिटर से बोल रहा हूँ सर। मेरा ग्रेजुएशन हो गया, तब मैं ITI कर रहा हूँ और हमें मार्गदर्शन चाहिए कि इनके बाद तुरंत कंपनी ज्वाइनिंग करना चाहिए क्या किसी फील्ड को देखना चाहिए। और आपका सर आज बहुत अच्छा सुझाव लगा और अभी मैं उसी एज पर ही जा रहा हूँ। अभी मेरा 22-21 साल पूरा रहा है। हम 21 ईयर्स में ग्रेजुएशन किए और तुरंत मैं ITI एग्जाम में बैठा और NCVT फिटर से पूर्णिया से अभी मेरा सेकेंड ईयर में अब स्टूडेंट जाने वाला हूँ। क्या एज है आपकी? एज 22। 22 है। रवि, आपको इमिडिएटली जॉब पे जाना चाहिए। आपने, कैसे? आपको बता दूं, आज के डेट में आप देखिए, बड़े बड़े सिटीज़ में जाइए, दिल्ली में जाइए, बॉम्बे में जाइए, बेंगलुरु में जाइए, चेन्नई में जाइए। वहाँ पर लोग अपनी जो अर्निंग है, अपनी जो जॉब है, बहुत अर्ली एज में कॉल सेंटर या किसी चीज़ को ज्वाइन कर लेते हैं। 18 साल 19 साल का जो लड़का है वो भी आज के डेट में 15-20 हज़ार रुपये आराम से कमा रहा है। तो हम लोग ऑलरेडी बहुत पीछे हैं। तो आपको इमीडिएटली जॉब करना चाहिए और आप दीपक जी को रीच कीजिएगा। अगर आपको जॉब में कोई हेल्प चाहिए तो आप बिल्कुल हमें बताइएगा एंड इमीडिएटली आपको हम कहीं ना कहीं प्लेस कर देंगे, इमीडिएटली। जी सर, अभी तो सर ITI सेकेंड ईयर में फाइनल होने देते हैं फिर हम अपना। ठीक है, बिल्कुल आप ITI कर लीजिए और इमीडिएटली आप फिटर में जाइए। देखिए, BA से कोई फायदा होने वाला नहीं है। सर नहीं, आप, मेरा सर ग्रेजुएशन कर कर तब मैं ITI किया हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, आप दे रहा है दुरुस्त आए। और जी ज़माना जो है वो टेक्निकल है और आने वाला समय पूरा टेक्निकल है। तो जी आप जी फिटर करने के बाद आप क्वेस्ट टीम को भी अप्रोच कर सकते हैं। और जी अगर आप मुझे हैं तो मुझे भी अप्रोच कर सकते हैं। मैं अपना मेल ID यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। अगर जी किसी को भी कोई भी जॉब रिलेटेड हेल्प चाहिए, इमीडिएटली आप बताइए। हमारे पास ऑल टाइम वैकेंसीज रहती हैं। ठीक है, जी तो आप जॉब पे ज्वाइन कीजिए, इमीडिएटली ज्वाइन कीजिए, जितना जल्दी हो सके। ठीक है, जी। थैंक यू सर, वेरी नाइस, बहुत खूब। ओके। ममता भी कुछ पूछना चाहती है। ममता, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ।
हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बोलिए। हाँ सर, मेरा नाम ममता कुमारी है। मैं वुमेन ITI पूर्णिया से हूँ। मेरा ट्रेड मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स है। सर मैं 19 ईयर ओल्ड हूँ और मैं इंटर करने के बाद अभी मैं सेकेंड ईयर में हूँ ITI में सर। तो मैं इसके आगे ITI कंप्लीट होने के बाद मैं क्या करूँ सर, कुछ आप किसमें बताइए। ITI कर रही हैं? मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स। मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत अच्छी फील्ड है। मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स, आपका क्या मन है, आगे जॉब करना है या फिर अभी और पढ़ाई करना है? हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप आगे पढ़ाई करना चाहती हैं या फिर अभी जॉब करना चाहती हैं इसके बाद? सर मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ। पढ़ाई करना चाहते हो तो मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से हो तो मेरा ये सुझाव रहेगा, क्योंकि आपके पास दोनों फील्ड का एक्सपीरियंस हो गया, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। पहले अपने ट्रेड को समझो आप। हाँ मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब होता है ऐसा पढ़ाई जिसमें मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों चीज़ें का कंबाइन हो, ठीक है। यस सर। और हाँ मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़्यादातर जो यूज़ है वो होम अप्लाइंसेस या फिर गाड़ियों में जो स्पीडोमीटर होता है वो मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट है। इसमें आप यस आगे चल करके डिप्लोमा कर सकते हो। डिप्लोमा मैकाट्रॉनिक्स एक होता है। आप नॉर्मल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स सब मत करना, अदरवाइज आप जिस चीज़ में आपने ITI किया उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। आप डिप्लोमा करो मैकाट्रॉनिक्स में। मैकाट्रॉनिक्स एक ऐसा ब्रांच होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल दोनों को ही हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप अगर पढ़ना चाहते हो, बहुत अच्छा फील्ड है मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो मैकाट्रॉनिक्स में आप डिप्लोमा करो या बीटेक भी कर सकते हो आप। और बहुत जॉब्स हैं इसमें, बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। तो मेरा ये सुझाव रहेगा, क्योंकि तुम अभी काफ़ी यंग हो, तो आप पढ़ाई कीजिए अगर करना चाहते हैं तो। अदरवाइज़ अगर आपकी फैमिली कंडीशन नहीं ठीक है तो आप जॉब पे भी जा सकती हैं। अदरवाइज़ आप ग्रेजुएशन इट मीन्स बीटेक या डिप्लोमा, लेकिन मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में मत करना, मैकाट्रॉनिक्स में करना, ठीक है। मैं यहाँ पर मेंशन भी कर रहा हूँ चैट विंडो में, तो आप देख भी सकते हो। ओके डियर। ओके अर्जुन जी, क्या हम एक लास्ट क्वेश्चन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं सर। ओके, थैंक यू। तो आरती, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आपने बहुत पहले से हैंड रेज किया है। आरती, आप खुद को अनम्यूट कर सकती हैं। आरती, आप सुन पा रही है? ओके, आई गेस आरती नहीं सुन पा। तो एक लास्ट, गुड्डी आप कुछ कहना चाहते हैं तो मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। गुड्डी, आप कुछ कह रही थी? यस सर। सर नमस्ते सर, मेरा नाम मधु कुमारी है। हमारी छोटी बहन है, वो कर रही है क्लास। सर मेरा ITI फाइनल हो गया, हम भी जॉब करना चाहते हैं। क्या कह रही हैं आप? गुड्डी, आप एक बार फिर से कहिए, आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है, क्या कहना चाह रही थी आप? ओके, और किसी का कोई सवाल अगर नहीं है तो अच्छा, ओके, सादर आलम, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो एक लास्ट सवाल हम आपसे ले सकते हैं। आप सादर आलम, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, सादर, आपका आवाज कट के आ रहा है, तो जो भी आपको लिखना है आप चैट पे यूज कर सकते हैं। ओके, गुड्डी, आप कुछ बोलना है तो प्लीज आप चैट पे यूज कीजिए, नहीं तो आप अगर अनम्यूट करना चाहते हैं आपको, आप अनम्यूट कर सकती हैं। सर मेरा अनम्यूट हो जाता है। हाँ हाँ, पूछिए, क्या पूछना था आपको? सर मेरा ITI फाइनल हो गया, हम भी जॉब करना चाहते हैं। किसमें ITI किया आपने? मधेपुरा ITI है। किसमें किया है? ट्रेड क्या है? ICTS है। ICTS में, बिल्कुल ठीक है। आपको मैंने अपना मेल ID दे दिया है। आप अपना रिज्यूम भेजिए, हमारी टीम से आपके पास कॉल आ जाएगा, या फिर आप क्वेस्ट अलायंस को भी आप अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। Yes, sir. ओके, सो अगर और किसी को कुछ पूछना नहीं है तो हम सेशन को क्लोज कर सकते हैं।
और उससे क्लोज करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा करके एक बात बोलूँगा कि हमारे तरफ से क्वेस्ट अलायंस की तरफ से एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, जहाँ पर पेंट बॉक्स नाम की एक संस्था है जो लोग मधुबनी पेंटिंग के ऊपर वर्कशॉप कराते हैं। तो आप में से अगर किसी को मधुबनी पेंटिंग को सीखना है, इसके ऊपर कोई वर्कशॉप करना है, एक 3 दिन का वर्कशॉप होगा अक्टूबर में। तो अगर आपको सीखना है तो आप हम आपको लिंक दे रहे हैं, तो आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। जिनको मधुबनी पेंटिंग सीखने में इंटरेस्ट है, काफ़ी सारे लोग हम लोगों से अप्रोच किए थे कि उन लोगों को मधुबनी पेंटिंग में इंटरेस्ट है, तो हमने क्वेस्ट की तरफ से एक मधुबनी पेंटिंग के ऊपर वर्कशॉप अरेंज किया है पेंट बॉक्स नाम की संस्था के साथ। तो वो लोग उनका जो फीस है वो हम प्रोवाइड कर देंगे। आपको बस ये करना है कि अगर आपको सीखना है तो आपको खुद के लिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे चार्ट पेपर्स, कलर्स, ये सब चीज़ें आपको खुद के लिए खरीदना होगा आपके सीखने के लिए। तो ये बस आपको इतना छोटा सा खर्चा करना है, करीब उसके लिए 250 से 300 रुपये लगेगा। हमारे तरफ से कोई फीस नहीं लिया जा रहा है, हम उनका जो फीस है वो हम प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन आप खुद के लिए आपको ये सारी चीज़ें खरीदना होगा आप पेंटिंग सीखने के लिए। तो अगर आप पेंटिंग सीखना चाहते हैं, वर्कशॉप को ज्वाइन करना चाहते हैं, 3 दिन का वर्कशॉप होगा, तो इसके लिए हाँ, ऑनलाइन होगा सब कुछ। तो इसके लिए हम लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं आपको चैट बॉक्स में। अभी चैट बॉक्स को आप लोग यूज़ मत कीजिए, अगर आपको हम लिंक दे देते हैं वहाँ पर, आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो वहाँ पर जाकर, ठीक है। चैट बॉक्स को अभी यूज़ मत कीजिए, हम लिंक को वहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये मैंने लिंक डाल दिया है चैट बॉक्स में, तो जिनको इंटरेस्ट है मधुबनी पेंटिंग सीखने में वो वहाँ पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये हम ग्रुप में भी भेज देंगे। लिंक सर जी के साथ शेयर कर लेंगे। सॉरी आरती, आप क्या पूछ रही थी? आरती, आप कुछ पूछ रही थी क्या? निया, अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि आप इसी हफ्ते के भीतर कर दीजिए, तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अगर किसी का सॉरी, जो अनम्यूट पे प्लीज म्यूट कर दीजिए खुद को। ओके, सो ओपन क्लास ओपन होगा अक्टूबर से, अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते से क्लास होगा, 3 दिन का वर्कशॉप होगा, ठीक है। हाँ, ग्रुप पे हम भेज देंगे, ठीक है। सो मैं अगर और किसी के पास कोई सवाल नहीं है तो हम सेशन क्लोज कर सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से अर्जुन जी का धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छे तरीके से आप लोगों के साथ एक सेशन लिया है और उतना अपने वैल्यूएबल टाइम में से कुछ टाइम निकाल के वो यहाँ पर आ सके। तो हम चाहेंगे और अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड है सर से और कुछ बात करें तो हम फिर से उनको रिक्वेस्ट करेंगे दूसरे किसी एक टाइम पे आकर फिर से अगर हमारे साथ कुछ अपना एक्सपीरियंस और उनका जो कुछ वो सिखाना चाहते हैं, अगर कुछ शेयर करना है उनको, तो क्या मतलब वो हमारे साथ अगर आप वो करना चाहेंगे तो हम बहुत ही मतलब वेलकम फील करेंगे और उनको हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर वो भी हमारे लिए आगे भी चलकर कुछ टाइम दे पाए हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए। तो थैंक यू अर्जुन जी फिर से। अर्जुन जी आप हैं यहाँ पर या फिर सॉरी, आई थिंक अर्जुन जी चले गए हैं। ओके, सो हम सेशन को क्लोज कर सकते हैं। पेंटिंग के बारे में फिर से बताना है। पेंटिंग के बारे में ये बताना चाह रहे थे कि पेंट बॉक्स, मैं चैट में लिख रहा हूँ, पेंट बॉक्स नाम से एक संस्था है जो मधुबनी पेंटिंग के ऊपर वर्कशॉप करवाते हैं, ठीक है। तो आप में से पहले बहुत सारे लोगों ने कुछ लोगों ने हमको अप्रोच किया था हम लोगों से कि मधुबनी पेंटिंग के ऊपर अगर एक वर्कशॉप हम अरेंज कर पाए